राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो। माता सीता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने माता पिता की जय हो। तो पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। तो हम पढ़ेंगे आज दूसरा सोपान अयोध्या कांड। इनमें माता सरस्वती जी कैसे मंथरा की बुद्धि को फेरती है, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं और श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। यानी कि जो पवित्र है और प्रेम से रहता है या उनके मन में प्रेम है, तो वे उनके साथ ही चलते हैं और उन्हीं का साथ देते हैं। तो इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। वे की विलंबु न करहि नृप, साजु शुभ होय समाजु रामा। सुमंगलु तब ही जब राम होय जब राजु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र जब सामान सजाएं। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुमित्रु बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राम सिया राम जय जय राम। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पाँच ही मत लागे है निका, करहु हर्षि है राम ही टीका। राम सिया राम जय जय राम। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित पुन सुनत प्रियवाणी, अभिमत वीरव प्रयोजन जा पानी। बेनती सचिव करहि कर जोरी, जिहु जगतपति वर्षि करोरी। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए कि मानो
उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल फल काजु विचारा, वेगी नाथ न लाई वारा। नृभिः मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त गोड़ जनु लही सुशाखा। राम सिया राम जय जय राम। आपके जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। और मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे कहे वो भूप मुनि राज कर, जो जोई आयुषी होई रामा। राम काज अभिषेक हित वेगी, करहु सोई सोई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनि से कहूँ मृदुवाणी, आनहु सकल सुति रथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। राम सिया राम जय जय राम। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल से जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताई। चाम्र चरम वसन बहुभांति, रोम पाट पट अनगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। राम सिया राम जय जय राम। चंबर मृग चरम बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, हर प्रकार की मणियाँ, रतन हो तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं हैं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगवाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध विताना। सफल रसाल पुग फल फेरा, रोपहु विधिन पुर चहु फेरा। राम सिया राम जय जय राम। मुनि ने वेदों में कहा हुआ है कि सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोबे सजाए, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचिहु मंजुमनि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति कुल देवा, सब विधि करहु भूमीश्वर सेवा। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाए और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। धावज पताक तोरण कलश सजहु, तुरग रथ नाद राम। सिर धरि मुनि वर वचन सबु निज, निज काज ही लाग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। धवजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए।
जो मुनि से जेहि आयुष दीना, सोते ही काजु प्रथम जिन कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता के साथ कर डाला कि मानो पहले ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और संत देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन सनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बजावे बजने लगी। तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए और उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगी। पुलकिशय प्रेम परस्पर कही, भरत आगमनु सूचक अहि। भाई बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीतित भेंट विरह केरी। राम सिया राम जय जय राम। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही हैं। बार बार उनके मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहे सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंजनी कमठ हृदय जहि भांति। राम सिया राम जय जय राम। भारत और भारत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है कि दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है कि जैसे कछुए का हृदय अंडे में रहता है। एही अवसर मांगलु प्रम, सुनि रह से उस निवासु राम। सोबत लखी बीतु बढ़त जनु, वारिधि बीची बिलासु सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास यानी कि आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्ह वचन सुहाए, भूषण वसन भूरित न पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। राम सिया राम जय जय राम। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन यानी कि समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रापुरी, मणि में विध विध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। राम सिया राम जय जय राम। सुमित्रा जी ने मणियों यानी कि रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर
अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहू बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेज देने की कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाविहि मंगल कोकिल बयनी, विधु वदनी मृग सावक नयनी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनहिए, हर से नर नारी रामा। लगे सुमंगल सजन सब विधि, विधि अनुकूल विचारि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह विशिष्ट बुलाए, राम धाम सिख देने पठाए। गुरागमनु सुनत रघुनाथा, तबार जाई पद नाउ माथा। राम सिया राम जय जय राम। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्ध देव घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। राम सिया राम जय जय राम। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठई काजनाथ असिनीति। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और मंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित हो तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलावा भेजते हैं, ऐसी ही नीति है। प्रभु तात जी प्रभु की न स्नेहु, भय पुनित आजु यहु गेहु। आयुषि होई सो करो गोसाई, सेवकु लहै स्वामी सेवकाई। राम सिया राम जय जय राम। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब तो आज्ञा हो, मैं वही करूं जो स्वामी की सेवा में ही सेवा का लाभ है। सुनी स्नेह सान वचन, मुनि अर रघुबरी प्रशंस रामा। राम कसने तुम है कहूँ, अस हंस वस अवतंस सिया रामा।
मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण हो जो हैं। वारणी राम गुण शील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकित मुनिराऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल नभे काजू। गुरु सिख दे गाय पहि गहु, राम हर्ष तय अस विस्मय भऊ। राम सिया राम जय जय राम। इसलिए हे राम जी, आप आज उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, यानी कि सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए तो श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इतना बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन की लड़िकाई। करण वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भय उत्साहा। राम सिया राम जय जय राम। कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना भोजन लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए हैं। विमल वस यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु से प्रेम पछितानि सुहाई, हरिउ भक्त मन के कुटिल लाई। राम सिया राम जय जय राम। पर इस निर्मल वश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, यानी कि मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते ही अवसर आय लखन, मगन प्रेम आनंद रामा। सन्माने प्रिय वचन कहे, रघुकुल कैरव चंद सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाज ही बाज ने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावही, आबहु वेगी नयन फल पावही। राम सिया राम जय जय राम। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आए और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घरे गली अथाई, करही प्रस पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक वारा, पूज ही विधि अभिलाषु हमारा। राम सिया राम जय जय राम। बाजार रस्ते गली घर और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है,
तब जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। कानक सिंहासन सिय समेता, बैठी राम होई चित चेता। सकल कही कब होई काली, विधन मना वही देव कुचाली। राम सिया राम, जय जय राम। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चित्ता होगा, यानी कि मनोकामना पूरी होगी। इधर तो बस कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ करी देवता विधन मना रहे हैं। तीन ही सोहाई न अवध बधावा, चोरही चंदिनी रात्रि न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाए ल परही। राम सिया राम, जय जय राम। उन्होंने देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों की पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारे विलो की बड़ी मातु, कर है सोई आज हु रामा। राम जाहि वन राजु जत जी, होई सकल सुर काजु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी की राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर विनय ठाढ़ी पछताती, भई सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कही निरोही, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। राम सिया राम, जय जय राम। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी की खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विष में हर्ष रहित रघुराऊ, तुम्हें जानू हो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। राम सिया राम, जय जय राम। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गाही चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीची करतूती, देखी न सकी प्राय विभूति। राम सिया राम, जय जय राम। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचारी बहोरी, कर ही चाहा कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। राम सिया राम, जय जय राम। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह जाने की कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पूरी अयोध्या में आई। मानो
दुख दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंत्र मंदमति चेरी चेरी ककई केरी ही रामा, अजई पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मंत्रा नाम की ककई की एक मंद बुद्धि दासी थी, जिसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देख मंत्रा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे ही लोग है कहाँ उछाहू, राम तिलकु सुनी भा उदाहू। राम सिया राम जय जय राम। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारों को बुद्धि को जाती, होई अकाजू अब अकबनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जी में गब तकई ले के ही भाती। राम सिया राम जय जय राम। यह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ दूं। भारत माँ तू पही गई बिलखानी, का अनमनी कहसी कह हसी रानी। उतरू दे न ले उसासु, नारी चरित करी ढाई आंसू। राम सिया राम जय जय राम। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा, तो उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और तिर्या चरित्र करके आंसू ढर का रही है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ ही श्वास का रिजनु सापिनी। राम सिया राम जय जय राम। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरे मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दी है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभ्य रानी कह कही शिकिन, कुशल राम मही पालहु रामा। लाखनु भारतु रिपुद मनु, सुनि भाव कुबरी उर सालू। लाखनु भारतु विपुद मनु, सुनि भा कुबरी उर सालु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। दोस्तों, यदि आपको हमारी रामायण कथा दूसरा सोपान अयोध्या कांड पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर से जरूर करें और हमारे चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।